हेलो एवरीवन। इंडियन वर्ल्ड रेसलिंग की दुनिया से सुशील कुमार के बाद एक और नेगेटिव न्यूज रिसेंटली हमारे सामने आई है। विनेश फोगाट एक्यूजेस WFI चीफ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर्स विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक ने वेडनेसडे को WFI चीफ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ एंड ऑल्सो बीजेपी MP ब्रिजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अक्यूज करा है। विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक ने वुमेन्स रेसलर्स को एड्रेस करते हुए ये एक्यूजेशंस लगाए हैं। रेसलर्स ने वेडनेसडे को ये धरना दिल्ली के जंतर मंतर ग्राउंड में स्टार्ट करा। इंडिया की ओनली डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे वुमेन रेसलर्स लगातार हमारे रेसलिंग कैंप्स में सेक्सुअली हरास्ड होते आ रहे हैं बाय कोचेस एंड ऑल्सो बाय चीफ ऑफ WFI ब्रिजभूषण शरण। हमारे वुमेन रेसलिंग कैंप्स के कुछ अपॉइंटेड कोच सालों से हमारे वुमेन रेसलर्स को सेक्सुअली हरास करते आ रहे हैं एंड हमारे प्रेसिडेंट ऑफ WFI ब्रिजभूषण शरण भी इसमें इन्वॉल्व है। विनेश फोगाट को सपोर्ट करते हुए एक और ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ इस धरने पर हम अपने फ्यूचर वुमेन रेसलर्स को सेव करने के लिए बैठे हैं। चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्टेटमेंट का रिवर्ट करते हुए कहा कि ये एलिगेशन सिर्फ विनेश फोगाट की तरफ से लगाए हुए हैं। इस तरीके के कोई भी एलिगेशन किसी भी वुमेन रेसलर ने आज तक हमारे कैंप्स पे या हमारे कोचेस के ऊपर नहीं लगाए हैं। अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए सिंह ने बोला कि विनेश फोगाट के इस फॉल्स एलिगेशन के अलावा अगर कोई भी वुमेन रेसलर हमारे ऊपर या हमारे कोचेस के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई भी एलिगेशन प्रूव कर दे तो आप मुझे फांसी भी दे सकते हैं। विनेश ने नेशनल एंड इंटरनेशनल रेसलर्स की कुछ डिटेल्स भी अपने स्टेटमेंट में प्रोवाइड करी, बट किसी का भी इस स्टेटमेंट में नाम नहीं लिया गया। अपने स्टेटमेंट में विनेश फोगाट ने कहा कि इस तरह का शोषण हमारे साथ डेली बेसिस पर हो रहा है एंड क्यों ये कैंप सिर्फ लखनऊ में ही लगाए जाते हैं। विनेश फोगाट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेसलर्स ने लेटर्स भी लिखे हैं प्रधानमंत्री को एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को कि ये कैंप्स लखनऊ से हटाकर किसी और सिटी में लगाए जाए। लखनऊ में कैंप होने का रीजन रेसलर्स ने बताया कि क्योंकि चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर लखनऊ में ही है तो उनके लिए इजी हो जाता है वुमेन रेसलर्स को वहां पर एक्सप्लॉइट करना। He is more powerful in his city. विनेश फोगाट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोचेस एंड चीफ ऑफ WFI हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं एंड उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारी पर्सनल लाइफ एंड हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में। फोगाट के अकॉर्डिंग कोचेस एंड दिस चीफ वांट्स टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर लाइफ। हमारा किसके साथ रिलेशन है, हमारी किसके साथ शादी हुई, हम किसके साथ जाते हैं, किसके साथ खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। शी इज ऑल्सो सेड क्योंकि ये प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत ही पावरफुल लोगों के अगेंस्ट करा है तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। फोगाट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे नो 10 to 20 गर्ल्स जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है विद इन लास्ट 10 years एंड उनमें से 1 से 2 वुमेन रेसलर्स इस धरने में फोगाट के साथ हुई हैं। क्योंकि उन वुमेन रेसलर्स का फैमिली एंड बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन पावरफुल लोगों से फाइट कर सके, इसलिए वो ये एलिगेशन और अपनी आवाज इन लोगों के अगेंस्ट नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए फोगाट ने उन रेसलर्स एंड उन जैसे फ्यूचर रेसलर्स के लिए अपनी आवाज उठाई है। शी डोंट माइंड कि अगर ये पावरफुल लोग उन्हें रेसलिंग करने से रोक भी दें। एज पर फोगाट स्टेटमेंट शी सेड आई हैव हाउस, आई हैव फूड, आई हैव फैमिली, आई कैन लिव बाय माई सेल्फ। बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर रेसलर्स इस सैडनेस और इस पेन को झेलें। शी सेड कि हमारे पास सिर्फ रेसलिंग ही एक जीने का जरिया है एंड ये लोग हमसे वो भी जीना चाहते हैं। शी ऑल्सो सेड अगर हम रेसलिंग नहीं कर पाएंगे तो शायद हमें मरना पड़ जाए, बट अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना किसी के लिए कुछ अच्छा करके मरे। इस प्रोटेस्ट में साक्षी मलिक एंड फोगाट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी बड़े रेसलर्स जुड़े, लाइक ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, ओलंपियन अंशु एंड वर्ल्ड जूनियर सिल्वर मेडलिस्ट सोनम मलिक। बजरंग पुनियाज वाइफ एंड नेशनल रैंक्ड रेसलर संगीता फोगाट ने भी ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करा। स्वाति मलिवाल, चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, issued a notice against Singh, asking the Deputy Commissioner of Police and Sports Secretary to provide the details of the matter. ये प्रोटेस्ट वेडनेसडे को जंतर मंतर दिल्ली में स्टार्ट हुआ। बजरंग पुनिया ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि जब भी हम इंडिया के लिए मेडल जीत के लाते हैं तो पूरा देश बहुत ज्यादा खुशियां मनाता है, बट किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद हमें कैसे ट्रीट करा जा रहा है। मेडल जीतने के बाद हमारी फिजिक, हमारी डाइट, हमारी हेल्थ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बोला जाता है कि जब आप इंटरव्यू दे तो आप फेडरेशन का नाम जरूर ले कि फेडरेशन ने हमें बहुत सपोर्ट करा एंड फेडरेशन हमारा बहुत ध्यान रखती है। हमारे थ्रू जो ट्वीट कराए जाते हैं फेडरेशन की सपोर्ट में वो भी हमसे जबरदस्ती बोल के करवाए जाते हैं।
He also said, जब तक प्रधानमंत्री एंड होम मिनिस्टर ये गारंटी नहीं देते कि हमारी रेसलिंग के इश्यूज रिजॉल्व करे जाएंगे, हम इस प्रोटेस्ट से नहीं उठने वाले हैं। रेसलिंग चैंपियंस को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नौकरों की तरह ट्रीट करा जाता है। अकॉर्डिंग टू बजरंग स्टेटमेंट के आज हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू बात करेंगे कि कितना हरेसमेंट एंड क्या तानाशाही इस फेडरेशन में चल रही है। विनेश फोगाट ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोला कि बृजभूषण सिंह मुझे छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज के लिए टॉर्चर करते हैं ऑन डेली बेसिस। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हमें फेडरेशन के सामने भीख मांगनी पड़ती है। विनेश फोगाट ने यह भी एलिगेशन लगाया कि रेसलर्स इन चीफ्स को एंड कोचेस को घी, कैश, दूध, रिश्वत में देते हैं अपना नाम नेशनल टीम में शामिल करने के एंड सेम प्रोसेस कोचेस भी फॉलो करते हैं अपना नाम टीम के साथ ऐड करवाने के लिए। फोगाट ने एलिगेशन लगाते हुए यह भी बोला कि जिस कोच को वुमेन्स टीम के साथ टोक्यो ओलंपिक में भेजा गया था उसे वुमेन रेसलिंग के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उस कोच ने फेडरेशन को पैसे दिए थे अपना नाम टीम के साथ ऐड करवाने के लिए, जिसकी वजह से टोक्यो ओलंपिक में कोई भी मेडल इंडियन वुमेन रेसलिंग को नहीं मिला। बृजभूषण सिंह के कहने पर एक कोच विनोद तोमर भी रेसलर से बात करने जंतर मंतर गए, बट उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी नेगोशिएशन वहां पर फेल हो गई। सिंह ने विनोद तोमर को रेसलर्स को देने के लिए एक मैसेज कन्वे किया कि रेसलर्स को बोलिए कि उनके जो भी इश्यूज हैं या जो भी एलिगेशंस हैं वो WFI के ऑफिस में आके क्लियर करें, बट रेसलर्स ने इस बात को मानने से मना कर दिया। बजरंग पुनिया ने एक वीडियो के थ्रू रेसलर्स को रिक्वेस्ट करी है कि सभी रेसलर्स जंतर मंतर पर पहुंचे एंड फेडरेशन के अगेंस्ट इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दें। बजरंग पुनिया के साथ साथ और भी कुछ रेसलर्स ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें सभी रेसलर्स से एंड कोचेस से रिक्वेस्ट करी है कि फेडरेशन के अगेंस्ट जो उनका ये प्रोटेस्ट है उसे सपोर्ट करने के लिए सभी लोग ठीक 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। बजरंग पुनिया ने WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण शर्मा पर यह भी एलिगेशन लगाया है कि वो वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स एंड रेसलर्स के साथ बदतमीजी करते हैं एंड उनको मारते भी हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट एंड बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने रेसलर्स को सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि रेसलर्स के सभी इशू एंड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाएगा। बबीता फोगाट ने मीडिया से एंड रेसलर्स से बात करते हुए बोला कि वो ट्राई करेंगी कि गवर्नमेंट के थ्रू इन सभी इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराया जाए। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया एंड अब रवि दहिया, टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया के साथ हंड्रेड्स ऑफ रेसलर्स ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा। रवि दहिया के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं अपने फ्यूचर रेसलर्स की जर्नी को बचाने के लिए। जब तक गवर्नमेंट हमारे सारे इश्यूज एंड हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की गारंटी नहीं देती है तब तक हम इस प्रोटेस्ट से नहीं उठेंगे। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अंशु मलिक ने भी अपना स्टेटमेंट देते हुए बोला कि वुमेन रेसलर्स आर अनकंफर्टेबल अगर बृजभूषण शरण सिंह का रूम होटल में उनके रूम के अपोजिट आ जाए। जिस भी वुमेन रेसलर के अपोजिट में बृजभूषण शरण का रूम रहता था वो रेसलर अपना गेम कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में जाते ही नहीं थे। बृजभूषण शरण सिंह ने फिर से स्टेटमेंट देते हुए बोला कि ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत है। विनेश फोगाट के अलावा किसी भी वुमेन रेसलर ने आज तक ऐसा कोई भी एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं लगाया है और ना ही ऐसा कोई भी एलिगेशन आज तक प्रूव हुआ है। अगर कोई भी ऐसा एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो आप मुझे फांसी भी दे सकते हैं। सभी एलिगेशन के नोट बनाकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI से 72 आवर के अंदर इन सभी एलिगेशन के ऊपर रिवर्ट मांगा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि अगर फेडरेशन 72 आवर के अंदर मीन्स 72 घंटे के अंदर इन एलिगेशन पे रिवर्ट नहीं करती तो मिनिस्ट्री खुद इन एलिगेशन के ऊपर एक्शन लेगी इन प्रोविजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन सभी इश्यूज को एंड इन सभी एलिगेशंस को सीरियसली ले एंड हमारे रेसलर्स के सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे एंड हमारी इंडियन रेसलिंग को एक बेटर फ्यूचर दे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।